नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी महाराजगंज की, जहां 25-25 हजार रुपए के इनामी दंपत्ति दिनेश गिरी और विमला गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बात होगी मुजफ्फरपुर की, जहां दरगाह चौक पर अचानक हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। झांसी की पॉश कॉलोनी रॉयल सिटी में सिपाही रजत कुमार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आईपीएल का ऑनलाइन सट्टा खिलाता पकड़ा गया। भाजपा नेता आशीष उपाध्याय समेत कई सिटोरिये इस गैंग को फ्लैट LS9 से संचालित कर रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर यशस्वी द्विवेदी और निशा खान को गिरफ्तार किया, जबकि सिपाही रजत कुमार समेत 5 आरोपी फरार हैं। फ्लैट से करीब 18.92 लाख रुपए कैश, 939 ग्राम सोना, 4 किलो चांदी, लैपटॉप और 12 मोबाइल बरामद हुए हैं। SSP BB GTS मूर्ति ने बताया कि सभी आरोपी मोबाइल और लैपटॉप के जरिए आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिलाते थे। मामले में BNS और जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है तथा सिपाही रजत कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। देखिए, आज दिनांक 8/5/2024 को थाना सिपरी बाजार एवं हमारे जो ऐसे सट्टे के खिलाफ जो विशेष टीम हमारे जो लगे हैं, उनको बहुत ही अच्छा सफलता प्राप्त हुई है। ये जो रॉयल सिटी थाना सिपरी बाजार के एक रॉयल सिटी के जो फ्लैट LS9 के में 2 महिलाएं पकड़े गए हैं, जो एक संगठित गिरोह के सदस्य थे और इनके द्वारा सट्टा संचालित किया जा रहा था। इनका नाम है निशा खान पुत्री रशीद खान, जो प्रेमनगर की निवासी है। यशस्वी द्विवेदी पुत्री देवेंद्र द्विवेदी, उम्र इनका 24 साल, छनियापुरा थाना कोतवाली के निवासी है। इन दोनों को हमारी टीम ने अरेस्ट कर लिया है और इनके जो फ्लैट है उसमें से करीब लगभग 1,46,00,000 रुपए के पीली धातु के बने बिस्किट, आभूषण, लगभग 11 लाख रुपए के सफ़ेद धातु के धातु और उसके अलावा बड़ी मात्रा में 18,92,300 रुपए के नगद और सट्टा को संचालित करने हेतु जो प्रयुक्त एक लैपटॉप और 12 मोबाइल फोन बरामद हो गई है। प्राथमिक पूछताछ के उपरांत जो चीज़ें सामने आया है, उनमें से 5 अभियुक्तगण के नाम सामने आया है। उनका नाम है आरक्षी रजत सिंह, ये हाथरस का निवासी है। सुमित साहू पुत्र रामदीन साहू, ये प्रेमनगर झांसी के निवासी है। आशीष उपाध्याय कोतवाली के निवासी है। विशेष भार्गव सिपरी बाजार के निवासी है। प्रभात अग्रवाल थाना प्रेमनगर के निवासी है। और प्राथमिक पूछताछ के दौरान उन्होंने ये कहा कि किसी का नाम कुछ लोगों का नहीं बता पाया, लेकिन कह रहे थे कि 2 या 3 लोग भी थे जो इनके साथ आते थे। उसको भी हम जांच भी कर रहे हैं और जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल एक और बात इसको कहना है कि ये जो आरक्षी रजत कुमार, तो उसको जांच के उपरांत मैंने उनको बर्खास्त कर दिया है। और इसके अलावा जो मेरा टीम जिसने मतलब इतनी अच्छे काम किया है, मेनली एडिशनल SP अरीबा नोमान के और हमारे SP सिटी प्रीति के नेतृत्व में पूरी टीम को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और प्रशंसा करते हैं और इनको 25 फिलहाल इसकी तैनाती रूरल एरिया में थी और थाने पे था और जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। रॉयल सिटी में क्या कर रहे थे जहाँ से पकड़े? तो जैसे हमने पहले कहा कि रॉयल सिटी में जो सट्टा संचालन हेतु प्रयुक्त लैपटॉप और 12 मोबाइल मिले हैं, इसका मतलब वहाँ पे सट्टा संचालित हो रही थी और ये जो 2 महिलाएं पकड़े गए थे वो उस संगठित गिरोह के सदस्य हैं। बाकी अन्य लोगों के लिए हम लोग लगे हैं और जो भी विषय सामने आएगा आपको अवगत कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। महाराजगंज पुलिस ने 8 साल से फरार चल रहे 25-25 हजार रुपए के इनामी दंपति दिनेश गिरी और विमला गिरी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर 10 मई 2019 को जमीनी विवाद में दिनेश गिरी के भाई घनश्याम गिरी की कुल्हाड़ी से हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विमला गिरी को सूर्यमानपुर काछा चौराहा और दिनेश गिरी को लेदवा चौराहा से गिरफ्तार किया है।
जांच में पता चला कि घटना के बाद दोनों नेपाल के कपिलवस्तु जिले के यशोधरा गांव पालिका वार्ड 3 बसंतपुर में छिपकर रह रहे थे। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड स्थित दरगाह चौक पर शुक्रवार को भारी बारिश के दौरान अचानक ठनका गिरने से अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज गर्जना के साथ ठनका तार के पास खड़े एक पेड़ पर गिरा, जिससे पेड़ के ऊपरी हिस्से में आग लग गई। घटना के समय मौजूद लोग तेज हवा और आग की लपटें देखकर सहम गए। कुछ देर तक इलाके में दहशत का माहौल रहा और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोगों ने घटना का वीडियो और तस्वीरें मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। स्थानीय लोगों ने बारिश और ठनका के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के कादीपुर ब्लॉक सभागार में जिला अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने तहसील और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर शासन की योजनाओं, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करने, जनता की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने तथा क्षेत्र में नियमित भ्रमण कर लोगों से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, साफ सफाई, भूमि विवाद और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने फरियादियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। नहीं, आज कादीपुर का जो रिव्यू था मेरे द्वारा और एडीएम गौरव, हम दोनों लोग आए थे यहाँ पे, जो एडीएम प्रशासन भी है, तो हम लोग तहसील वाइज रिव्यू कर रहे हैं। कल बल्दी राय का किया था, तो जो आपने जनगणना कहा है वो कल जो है हमारा स्टार्ट हुआ है, जिसमें सेल्फ इन्यूमरेशन स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम जो सेंसस की साइट पे जाके लिंक के थ्रू अपना जो है पूरा उसमें डेटा भर सकते हैं। और कल सुल्तानपुर में बहुत अच्छा उसमें काम हुआ है। ये जो प्रक्रिया ये 21 तक चलेगी, फिर 22 मई से 20 जून तक जो इन्यूमरेटर है वो घर घर जाके इसको कंप्लीट करेंगे। तो मेरी आपके माध्यम से जो कादीपुर के वासी है, तहसील वासी है, उनसे अपील है कि वो ऑनलाइन डेटा जो है उसको ज़रूर भरें। और ये एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि इसी से जो सेंसस का डेटा है, हमारी पॉलिसियाँ जो है भारत सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की बनती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा कर्तव्य है इसको पूर्ण करें। दूसरा जो अंश निर्धारण है, जहाँ फार्म रजिस्ट्री है, इस पर हम लोग जो है पूरे तहसील वाइज रिव्यू कर रहे हैं और ये स्टेट का टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का जो कार्यक्रम है, इस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। अभी तक हमारा जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट का 78% हुआ है और अभी हमें इसको जो है 90+ पे लेके जाना है। तो हम डेली और वीकली मॉनिटरिंग करते हैं, इसको ले जाएंगे। सारे लेखपाल RI से किया है। इसके अलावा जो भी CM डैशबोर्ड के जो हमारे पैरामीटर है उस पर आज रिव्यू किया गया है। इसके साथ साथ जो है हमारा पूरा IGRS पे बहुत डिटेल्ड चर्चा की गई है, ताकि जनमानस की जो शिकायतें हैं उसका निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो, फील्ड में जाके हो। एक स्पष्ट वार्निंग दी गई है कि कोई भी ऑफिस में बैठे निस्तारण नहीं करेगा, दोनों को पक्षों को सुन के नियमानुसार करेगा निस्तारण, और कार्रवाई का जो टाइम बाउंड है उसको करना है। ये भी बहुत क्लियर किया गया है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और SDM कोर्ट को मॉनिटर किया गया है, रिव्यू भी किया गया है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि ताकि टाइमली कोर्ट में निस्तारण हो। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवर्षी की रिपोर्ट। डीएम घनश्याम मीणा ने पंचायती राज विभाग के विकास कार्यों और ऑडिट प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सुधार के सख्त निर्देश दिए हैं। ऑडिट प्रस्तरों के निस्तारण में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सहायक विकास अधिकारी सुमेरपुर का वेतन रोकने के आदेश दिए तथा सभी सहायक विकास अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने की चेतावनी भी दी। जिलाधिकारी ने कहा कि वित्तीय अनियमितता मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और 15वें वित्त आयोग व पंचम राज्य वित्त आयोग की धनराशि का सही उपयोग किया जाए। उन्होंने हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर बनाने, मॉडल ग्राम की अवधारणा को आगे बढ़ाने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और कचरा प्रबंधन को बेहतर करने के निर्देश भी दिए। साथ ही संचारी रोगों की रोकथाम के लिए साफ सफाई, एंटी लार्वा ब्लीचिंग और चूने का छिड़काव कराने पर भी जोर दिया। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।